एक ओडिशा की असली कहानी। चिलिका पुलुआ बहू। चिलिका झील के पास एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव। वहां के लोग आधी रात के बाद बाहर नहीं निकलते, चोरों के डर से नहीं, जंगली जानवरों के डर से भी नहीं। वे डरते हैं पुलुआ बहू से। पुरानी चेतावनी। रघुनाथ 10 साल बाद भुवनेश्वर से गांव लौटा। मां के जाने के बाद पुराना घर खाली था। हरि बाबू ने कहा, अगर हमें आधी रात के बाद नुपुर की आवाज सुनाई दी तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। रघु हंसा, अब ऐसी बातें कौन सुनेगा। हरि बाबू की आंखें गंभीर हो गई। उसने 3 बार खटखटाया। पहली रात। रात घनी हो गई। चिलिका में कोहला छा गया। अचानक छन 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 नुपुर की आवाज घर की तरफ घूमती हुई आ रही थी। फिर दस्तक दस्तक दस्तक, 3 बार दस्तक। दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं खो गई हूं। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। होने वाली दुल्हन। दूल्हा मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ। लाल साड़ी पहने एक होने वाली दुल्हन दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रघु पीछे हट गया। दुल्हन ने धीरे से घूंघट उठाया। कोई चेहरा नहीं था, काला और गहरा। वहां से कई फुसफुसाती आवाजें आ रही थी। तुमने देखा? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की समझ गई, नुपुर की आवाज अब घर के अंदर थी। छिन छिन छिन। रघु पीछे मुड़ा। वो उसके पीछे खड़ी थी। अब घूंघट हट गया था। अब एक चेहरा था, लेकिन ये रघु का अपना चेहरा था। गांव की बात। सुबह लोगों ने रघु को बत्तख के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। हरि बाबू ने कहा, 1 साल पहले एक दुल्हन अपनी शादी से 1 रात पहले मटके में डूब गई थी। दूल्हा कभी नहीं आया। अब जो भी दरवाजा खोलता है उसे ले जाता है। उस रात से रघु गांव छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी आधी रात में मटके के पास कोने से नुपुर की आवाज आती है, छन छन छन।